वेलकम गाइस आज की फोरकास्ट में जिसमें आज हम ये देखने वाले हैं कि गोल्ड के ऐसे कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पर आकर मार्केट हमें अच्छा मूव दे सकती है। कल मार्केट में क्या हुआ कि गोल्ड ने इतना बड़ा डाउन साइड पे मूव दिया। एक बात आप सबने याद रखनी है कि ये मार्केट चाहे क्रिप्टो की हो चाहे गोल्ड की हो, जब भी एक चीज़ बच्चे को पता चल जाती है ना, इसका मतलब है कि इस मार्केट में अब बुलेट होने वाला है। बीटीसी के बारे में बात करें तो उसके बारे में हर बंदा ये कह रहा था कि अब तो बीटीसी नीचे आ ही नहीं सकता, बीटीसी क्या अब तो वो ऊपर ही ऊपर जाएगा, नीचे कभी आ ही नहीं सकता। क्या हुआ? उसने इतना बड़ा डंप दे दिया मार्केट में। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो इसका भी यही है कि हर बंदा यही कह रहा था कि अब तो भाई गोल्ड की जो प्राइसेज़ है ना वो नीचे आ ही नहीं सकती। अब क्या है, गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाएगा, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि नहीं, कल को जो है वो गोल्ड ने, आप देखें कि एक दिन के अंदर कितना बड़ा नीचे की तरफ मूव दे दिया गोल्ड ने, ठीक है ना? आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि जब भी हर बंदे को पता चल जाएगा ना कि अब ये होने वाला है, इसका मतलब है कि मार्केट में अब उसके उलट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो अपनी की लेवल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं डेली बायस बिल्ड करने में। डेली बायस के लिए हम आए डेली टाइम फ्रेम पे। जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम पर आए, तो हमें पता चला कि मार्केट जो है वो, पहले तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम पर आए तो हमें एक चीज़ पता चली कि पहले तो मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश ट्रेंड में है। लेकिन अब लगता है कि मार्केट थोड़ा-सा ना रिट्रेसमेंट दे रही है नीचे की तरफ, तो हम इसको यही कंसीडर करेंगे कि आज के जो हमारे डेली के बायस है ना वो बेरिश है। मतलब चांसेस हैं कि आज के दिन भी मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। अब आ जाते हैं हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। जैसे ही हम H4 के टाइम फ्रेम पर आए, हमें एक चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो इतना एरिया है ना हमारे पास, ये जो इतना एरिया है हमारे पास, इसमें मार्केट में एक अच्छी खासी सपोर्ट है, ठीक है ना? अगर हमने एंट्री लेनी है तो देखिए ये कोई बाय और सेल का सिग्नल नहीं है, आपने पहले खुद एनालिसिस करना है और फिर ही मार्केट में जो है वो अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पर मार्केट में क्या है, एक अच्छी खासी सपोर्ट मौजूद है, ठीक है ना? जब तक मार्केट, ये देखें कि लास्ट टाइम में मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिली है, तो क्या करना है कि अब जब तक मार्केट इस लेवल पर नहीं आती, कोई भी बाय या सेल की एंट्री प्लान नहीं की जा सकती। अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट देकर ऊपर जाती है तो बाय की एंट्री बनेगी, अगर इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है तो जो है वो मार्केट में सेल की एंट्री बनेगी। अब H4 पे तो सिर्फ हम, मुझे यही जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल नज़र आ रहा है। और अगर मार्केट तकरीबन यहाँ से भी कुछ रिजेक्ट हो सकती है, ये वाला जो हमारा एरिया है ना, ये वाला, यहाँ से भी मार्केट थोड़ा-सा नीचे की तरफ जो है वो रिजेक्शन दे सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं H1 पे। जैसे ही हम H1 पर आए तो हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो उस लेवल को रिस्पेक्ट देकर, जो मैंने पहले ड्रा किया है, प्रॉपर उसको रिस्पेक्ट देकर अब थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट दे रही है। ये वाला जो एरिया है ना, अगर H1 की एक ये बड़ी वाली जो अब कैंडल बन रही है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है ना, तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो इस एरिया तक जाएगी। तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो फिर शायद इससे भी और ज़्यादा ऊपर जा सकती है। उसके बाद हम आ जाते हैं 15 मिनट पे, ठीक है ना? 15 मिनट। तो अब हम आ चुके हैं अपने 15 मिनट मेन टाइम फ्रेम पे, जहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। तो मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो लेवल्स ड्रा किए हैं वो एकदम मार्केट में परफेक्ट है। अगर मार्केट जो है वो इस एरिया पे आती है तो या तो एक, मार्केट अगर इस एरिया में आती है तो 2 काम हो सकते हैं, या तो रिट्रेस लेकर ऊपर चली जाए, या तो फिर मार्केट आए, मार्केट डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट करे और थोड़ा-सा रिटेस्ट करके फिर नीचे चली जाए। अब इसमें भी ऐसा हो सकता है, या तो आए, रिट्रेस करके यहाँ से वापस आ जाए, ठीक है ना? या तो ऐसा हो सकता है कि ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट